सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है। मैले कुचैले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो हर दिन जो पैसे जमा करता है, इससे कुछ ऐसा कर रहा है जो एक दिन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी हकीकत सामने आई तो पूरा शहर हल कर रह गया। आखिर वो कौन था और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में लगा दी? तो आइए जानते हैं इस भिखारी की एक अनसुनी कहानी। शहर के सबसे मसरूफ चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर फकरा नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ जाता था। मैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग आलूद कटोरा। लोग उसे एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते, कुछ सके डाल देते, कुछ नफरत से देखते, तो कुछ तंज करते। जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है? लेकिन फकरा खामोश रहता। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बस सर झुकाए बैठा रहता। और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसके इस अमल से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रघु, जो कि एक 12 साल का गरीब लड़का था, इसे ये सब कुछ अजीब लगा। रघु खुद स्कूल नहीं जा पाता था, कचरे से काम की चीजें जमा करके बेचता था। एक दिन जब फकरा उठा और सके लेकर चला तो रघु ने चुपचाप उसका पीछा किया। फकरा तंग गलियों से गुजरता हुआ एक पुरानी खस्ता हाल इमारत में दाखिल हुआ। रघु ने खिड़की से झांका तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। अंदर तकरीबन 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेटें, लकड़ी की कुर्सियां और मेजें थीं। फकरा अंदर गया, अपने कपड़ों से सके निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने दुआएं देते हुए कहा, खुदा तुम्हारा भला करे फकरा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे। फकरा मुस्कुराया और बोला, बस उनको पढ़ाती रहूं अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रघु ये सब देखकर दंग रह गया। ये आदमी भिखारी नहीं, यतीम बच्चों की जिंदगी संवार रहा था। अगले दिन रघु ने हिम्मत करके फकरा से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? फकरा पहले तो खामोश रहा, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा असल नाम रणवीर सिंह है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। करोड़ों की दौलत, बड़ी हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था मेरे पास। रघु हैरान था, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? रणवीर की आंखें नम हो गईं। एक दिन मेरे लालच और गुरूर ने मेरी दुनिया छीन ली। रणवीर ने बताया कि कुछ साल पहले इसने शहर के एक यतीम खाने की जमीन जबरदस्ती हथिया कर वहां एक फैक्ट्री बनाई, लेकिन इसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों यतीम बच्चे जलकर मर गए। रणवीर ने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन उसकी रूह को कभी सुकून ना मिला। जब भी आईने में अपना चेहरा देखता, इन बच्चों की चीखें सुनाई देती। मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। एक दिन सब कुछ छोड़ दिया, करोड़ों की दौलत भी, और ये रास्ता इख्तियार किया। अब वो भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता है जिनका कोई सहारा नहीं। एक दिन शहर में शदीद सैलाब आया, कई घर तबाह हो गए। फकरा के स्कूल में पानी भर गया। रणवीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर मिली तो पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों में सुर्खी बनी, करोड़पति से भिखारी बना रणवीर सिंह, जिसने हजारों यतीमों को तालीम दी। लोग हैरान थे, जिसे वो एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दाता निकला। रणवीर की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा,
وہ شاید نہ بچ سکے۔ اس نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی، میرے مرنے کے بعد میری شناخت کو مت مٹانا، اس اسکول کو اور آگے بڑھانا۔ کچھ گھنٹوں بعد رنویر نے اپنی آخری سانس لی۔ اس کی کہانی سن کر پورا شہر رو پڑا۔ جس شخص کو لوگ نفرت سے دیکھتے تھے، اس نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم دی، پالا اور نیا مستقبل دیا۔ رگھو نے قسم کھائی کہ وہ اس اسکول کو بند نہیں ہونے دے گا۔ اب وہ خود بھی پڑھائی کرتا ہے اور دوسروں بچوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ وہ جگہ جو کبھی ایک کھنڈر تھی، اب رنویر فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آج وہاں ہزاروں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں۔ سبق: اصل ہیرو وہ نہیں ہوتا جو نام کمائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو گمنامی میں رہ کر دوسروں کی زندگی بدل دے۔ رنویر چلا گیا، لیکن اس کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی عظمت نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، بلکہ خدمت میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کرتی ہے تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے حساب سے اصل ہیرو کون ہوتا ہے۔